सबसे पहले जितने भी डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट होते हैं जिनके अपने टोकन होते हैं, उनके जो भी प्रोजेक्ट मार्केट में चल रहे हैं, उनके पास में जो लिक्विडिटी है वो लिक्विडिटी लॉक नहीं है। और वो लिक्विडिटी क्या है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फंड की गई है, किसी संस्था के द्वारा फंड की गई है, या फिर किसी एक बड़े इन्वेस्टर की लिक्विडिटी वहां पे पड़ी हुई है। उसके कारण से उनका लिक्विडिटी लॉक नहीं होता है और वो कभी भी आप लिक्विडिटी को निकाल करके बाहर जा सकते हैं। ये हमेशा डर बना होता है। ओके। लेकिन यहाँ पे अक्ष डेफी के अंदर हम लोग थोड़ा सा 10 मिनट टेक्निकल बात करेंगे। उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि इस प्रोजेक्ट में जो लिक्विडिटी यहाँ पे इनिशियल इन्होंने पुट किया है, लगभग $5.7 मिलियन की लिक्विडिटी पुट की थी। वो लिक्विडिटी इन्होंने किसी संस्था से, किसी वीसी से नहीं ली है। वो लिक्विडिटी इन्होंने पब्लिक को ऑफर किया कि भाई हम किसी एक बंदे से लिक्विडिटी नहीं लेंगे, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से लिक्विडिटी नहीं लेंगे, फंडिंग नहीं लेंगे। आप हमारे जो है लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनो। पब्लिक को इन्होंने ओपन ऑफर दिया कि आप सभी हमारे लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन सकते हैं और जो डिविडेंड कोई एक आदमी लेके जाएगा वो हम आप सभी को देंगे। तो यहाँ पे जब इन्होंने अपना को क्रिएशन प्रोग्राम चलाया था सिस्टम लाइव होने से पहले, तो उसके अंदर इन्होंने $1,000 से लेकर के $10,000 तक का लिक्विडिटी, जो बहुत सारे यूजर्स, पूरे वर्ल्ड के यूजर्स ने इनको, इनकी टीम पे जिनको ट्रस्ट था, उन लोगों ने लिक्विडिटी इनको प्रोवाइड किया। और उन सारे लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स का एक इवेंट इन्होंने 16 जून को रखा था हांगकांग के अंदर, जो पूरे वर्ल्ड से लगभग 500 प्लस जो है पार्टिसिपेंट्स उसमें अटेंड करने के लिए गए थे। और वो सारी चीजों को लाइव देख के देखे हैं। और उस इवेंट का ऑलरेडी वीडियोज वगैरह आपको इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जो कि इनके साइट पे नीचे में आप जाएंगे तो इनका यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर हैंडल सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। लाइव वीडियो से लेकर के हर एक शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज आपको वहाँ पे फोटोज मिल जाएंगे। ओके। अब बात करते हैं कि अक्ष डाउ के अंदर में जो बाकी के प्रोजेक्ट से सबसे पहला यूनिक कैसे है कि यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी जो है ब्लैक होल वॉलेट में ट्रांसफर कर दी गई है। वो एक बहुत अच्छा पॉइंट है। दूसरा, आप इसके बारे में और डिटेल्स जानना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे में आप जाएंगे तो डाउनलोड का एक ऑप्शन दिखता है। ये जो आप देख पा रहे हैं, डाउनलोड का जो ऑप्शन आपको दिखता है, इस पे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो इनके जितने भी प्रोजेक्शन है सबका पीपीटी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आकाश वन पेज पीडीएफ, अक्ष वन पेज पीडीएफ में आपको एक पेज में इनका पूरा प्रेजेंटेशन मिल जाएगा। फुल टेन टेक्निकल व्हाइट पेपर यहाँ से मिल जाएगा। आकाश नैरेटिव व्हाइट पेपर आपको यहाँ से मिल जाएगा। इकोनॉमिक मॉडल प्रेजेंटेशन मिल जाएगा। को क्रिएशन प्रेजेंटेशन, जो कि को क्रिएशन का जो ये पीडीएफ है, इसके अंदर जो लिक्विडिटी जो इन्होंने यूजर्स जिन्होंने प्रोवाइड किए थे उनको क्या बेनिफिट मिला है वो भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। साथ ही साथ आपको इंट्रोडक्शन टू द फुल चेन प्रोटोकॉल, इसके अंदर आपको फुल ब्रीफ में प्लान प्रेजेंटेशन का पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप सिंपली यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन टू द फुल चेन प्रोटोकॉल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके पास में पीडीएफ आपका ओपन हो जाएगा। ओके। अब चलते हैं कि थोड़ा सा इसके हमने प्रेजेंटेशन की तरफ आगे बढ़ने से पहले एक बार जो है हम इसके चेक कर लेते हैं यहाँ पे जाकर के कि AV.AI के द्वारा इनका ऑडिट हुआ है। जो इनका नेटिव टोकन है वो है AS। ओके, इस प्रोजेक्ट का, जिसके अंदर हम स्टेक करके बेनिफिट यहाँ पे जनरेट करते हैं। ओके। तो हम उस पर उसका ऑथेंटिसिटी चेक कर लेते हैं कि एक्चुअल में इसकी लिक्विडिटी सिर्फ कहने के लिए लॉक है या फिर सही में लॉक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि सिंपली हमें AS यहाँ पे सर्च करना है AV.AI पे और जाना है। आप देख सकते हैं कि एएस जो इनका टोकन है वो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, लगभग आपको अभी करंट प्राइस एएस का चल रहा है $27.28। और जब इनकी स्टेकिंग चालू हुई थी तो अप्रोक्सीमेटली $17 के रेट से चालू हुई थी। 24 घंटे में ट्रेडिंग वॉल्यूम लगभग $2 मिलियन की है। इनिशियल लिक्विडिटी इन्होंने पुट की थी $5.7 मिलियन की, जो इन्होंने पब्लिक से कलेक्ट किया था। और वो भी लिक्विडिटी आपको बर्न कर दी गई है, यानी कि पब्लिक जितने भी हजारों लोगों ने इनको लिक्विडिटी प्रोवाइड किया था वो अपना 100% कैपिटल कभी भी वहां से निकाल नहीं सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है, सिर्फ अपना डिविडेंड ही ले सकते हैं। ठीक है? तो अभी वही जो लिक्विडिटी इन्होंने डाला था $5.7 मिलियन, वो बढ़ के हो चुका है लगभग $22 मिलियन, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर इनके टोटल कॉइन के होल्डर की बात करें तो लगभग 66,000 प्लस से ऊपर, यानी 66,000 से ऊपर के होल्डर्स इसके हो चुके हैं। और इसी जगह पे आपको राइट हैंड कॉर्नर पे B26E, ये इनका कॉन्टेक्ट एड्रेस है, ध्यान रखना है। आपको यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे यहीं पे आपका प्रोफाइल का निशान दिखता है। प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट चेक पे क्लिक करेंगे। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे पॉलीगॉन का ब्लॉकचेन है पे आपका बना है कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे नेटवर्क चेंज करके BP20 से आपको पॉलीगॉन सेलेक्ट कर लेना है। पॉलीगॉन सेलेक्ट करने के बाद आपको इसी सर्च बॉक्स में अपना जो एएस का कॉन्टैक्ट एड्रेस है वो पेस्ट कर देना है। उसके बाद चेक पे जाना है। चेक पे जाने के बाद आपको इस तरीके से आपको यहाँ पे इनका जो ऑनर है वो रेनाउंस है वो आपको दिख जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लिक्विडिटी मैं बोल रहा था, जो होल्डर्स है वो होल्डर काउंट भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, इतने होल्डर्स हैं। और एलपी जो है इनका आप देख सकते हैं ब्लैक होल के अंदर, यानी कि डेड वॉलेट के अंदर ऑलरेडी एलपी को लॉक कर दिया गया है, जो कि लॉक का निशान दिख रहा है। आप इसी जगह पे जो दूसरे प्रोजेक्ट है मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, ओके, क्योंकि हर प्रोजेक्ट अपनी जगह पे बेहतरीन होता है। लेकिन आपके जो कुछ और प्रोजेक्ट मार्केट में डिसेंट्रलाइज वे में चल रहे हैं उसको जरूर जा करके आप चेक यहाँ से करिएगा
कि उनकी लिक्विडिटी आपको लॉक नहीं मिलेगी। ओनरशिप तो रेनाउंस हर कोई कर लेता है, लेकिन लिक्विडिटी लॉक हर किसी का नहीं होता है और जहाँ पे लिक्विडिटी लॉक नहीं होती है, वहाँ पे आपका हमेशा खतरा बना होता है कि क्रिएटर कभी भी लिक्विडिटी से फंड निकाल सकता है और अगर लिक्विडिटी से पूरा फंड निकल गया, तो आपका टोकन का वैल्यू पॉलियो में भी नहीं होगा। ओके, तो ये एक बहुत बहुत अच्छी प्लस पॉइंट है। अब हम इसको सीधा का सीधा आप नीचे में मोर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट के पॉलीगॉन स्कैन पे लेकर के जाएगा और पॉलीगॉन स्कैन पे आपको नीचे में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कुछ चीजें। थोड़ा-सा वेट करेंगे, हम यहाँ पे पॉलीगॉन स्कैन पे ओपन होने देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डेड वॉलेट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ओके, ये आप देख सकते हैं नल यानी डेड, ठीक है? यानी कि लिक्विडिटी जो है इनकी ऑलरेडी नल वॉलेट में ट्रांसफर कर दी गई है। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है इस प्रोजेक्ट का, ओके। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये चीज़ आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अब हम थोड़ा-सा बात कर लेते हैं कि अपने प्रेज़ेंटेशन के बारे में कि बेहतरीन प्रोजेक्ट तो है, ओके, लेकिन हम यहाँ से बेहतर प्रॉफ़िट कैसे जनरेट कर सकते हैं? हमारे आपके लिए यहाँ पे किस तरीके से बेनिफिशियल है? 20 ऑफ जून को ये स्टार्ट हुआ है, ओके, और अभी लगभग समझिए कि हम और आप बिल्कुल ही इनिशियल फ़ेज़ पे बैठे हुए हैं। थोड़ा-सा इनके बिज़नेस प्रेज़ेंटेशन के बारे में भी हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। चलिए। तो यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे होंगे यहाँ पे आकाश अक्ष का जो पीडीएफ आपके सामने में ओपन हो चुका है और इस प्रोजेक्ट के अंदर में जैसे कि आपने देखा होगा कि ओएचएम के नाम से ओलंपस के नाम से जो एक प्रोजेक्ट चल रहा है मार्केट में 2021 से और वो प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज होने के कारण से ही उनकी लिक्विडिटी लॉक होने के कारण से ही आज जो है 2021 से अभी तक जो है सक्सेसफुली रन कर रहा है। ओके, तो उसी के तर्ज पे बट उससे एडवांस जो है इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है, अक्ष डेफी के प्रोजेक्ट को बनाया गया है। ओके, अब सिंपली सी चीज़ है कि यहाँ पे आपको स्टेक करने के लिए एएस को स्वैप करना होगा। पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन के स्वैप से जिसका नाम है आपको क्विक स्वैप के माध्यम से आप स्वैप कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको स्टेक करके अपना प्रॉफ़िट ले सकते हैं, एपीआई ले सकते हैं। यहाँ पे एक इनका एएस सिंगल टोकन स्टेकिंग का प्रोग्राम है जिसके अंदर आपको 2 तरीके का स्टेकिंग ऑप्शन दिया गया है। एक है फ्लेक्सिबल स्टेकिंग जिसमें आपका 24 आवर का स्टेकिंग का टाइम पीरियड होता है और 24 आवर का कॉन्ट्रैक्ट लॉक होता है। बाकी 24 आवर बाद आप कभी भी चाहे तो अपने 100% कैपिटल को विथड्रॉल करने के लिए आज़ाद होते हैं। और यहाँ पे आपको हर 12 घंटे में 1 दिन में 2 साइकिल होता है यानी 2 बार आपको प्रॉफिट बनेगा। अगर आप 30 डेज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं जो कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में आता है तो उसके अंदर आपको 0.23% से लेकर के 0.95% तक का प्रॉफिट मिलता है और उसके ऊपर 0.05 का कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपको बोनस के रूप में मिलता है। यानी कि शॉर्ट टर्म का जो 24 आवर का कॉन्ट्रैक्ट है वो 24 आवर बाद आप जब भी जिसमें एनी टाइम विथड्रॉल है उसमें आपका कंपाउंडिंग नहीं होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट अगर लेते हैं 30 डेज़ से लेकर के 360 डेज़ तक का, तो उसमें आपका ऑटो कंपाउंडिंग भी होता है एवरी 12 आवर्स में अगर आप अपना प्रॉफिट विथड्रॉ नहीं करते हैं तो। ओके, अब जैसे कि मान के चलो कि आपने 30 डेज़ का कॉन्ट्रैक्ट लिया तो उसमें आपको प्रॉफिट कितना मिलता है 0.23% से लेकर के 0.95% के बीच का आपको प्रॉफिट हर 12 घंटे में मिलता है, यानी कि 1 दिन में 2 बार आपको मिलता है। अगर सेम आपको जो है 90 डेज़ के लिए करते हो तो आपको इतना परसेंट से इतने के बीच में मिलता है और आपको जितने लंबे समय के लिए यहाँ पे अपना स्टे करोगे, उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और ऐसा भी नहीं है कि आपने 30 डेज़ का अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया, लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट लिया, तो आप अपना कैपिटल 30 डेज़ बाद ही निकाल सकते हो, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट तो डेली मिलता ही मिलता है और प्रॉफिट के साथ-साथ आपको हर दिन एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल भी मिलता है। जस्ट फॉर एग्जांपल आपने 90 कॉइन स्टेक किया 30 डेज़ के लिए, तो आपको जो प्रॉफिट मिलना है वो आपको मिलेगा हर 12 घंटे में। साथ ही साथ आपको 90 को डिवाइड कर दो 30 से, यानी कि 3 कॉइन आपको एवरी डे आपके कैपिटल से भी रिलीज़ होगा, जो आपके अकाउंट के ऊपर ही रिलीज़ अमाउंट में शो करेगा। अब जैसे मान के चलो कि अगर आपका 10 दिन लगातार 3 कॉइन रिलीज़ हुआ, तो 10 डेज़ में आपको 30 कॉइन आपके पास में आपके वॉलेट में रिलीज़ अमाउंट में दिखा रहा है। उस कैपिटल को अगर आपको कभी भी ज़रूरत होता है फंड की ज़्यादा, तो आप जितना भी रिलीज़ अमाउंट आपका यहाँ पे दिखा रहा है, कॉइन में की संख्या दिखा रही है, उसको इंस्टेंट आप 1 क्लिक पे विथड्रॉ ले सकते हो। ओके, बाकी आपका प्रॉफिट तो आपको आते रहेगा, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे 30 कॉइन आपने विथड्रॉ कर लिया उसमें से, तो बाकी अब आपका ये 90 का मेन कैपिटल में से 30 जो है माइनस हो जाएगा। अब आपको 60 कॉइन के ऊपर आपको आरओआई नेक्स्ट डे से आना चालू हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि पूरे के ऊपर आपको आरओआई आए, तो फिर जो रिलीज़ अमाउंट का कैपिटल है उसको आप विथड्रॉ नहीं करोगे, वैसे ही एज़ इट इज़ वहाँ पे छोड़े रहोगे, तो फिर आपको टोटल के ऊपर प्रॉफिट बनते रहेगा। ओके, अ अब यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल दिए गए हैं कि अगर सिंपली अगर आपको 0.6% भी एवरी सेशन में प्रॉफिट आता है, तो आपको हर 12 घंटे में कितना परसेंट का प्रॉफिट आता है? अगर 0.6% आपको एवरी 12 आवर्स में प्रॉफिट आता है, तो आपको 1 महीने अगर आप उसको कंपाउंड कर लेते हो, तो वहाँ पे आप 0.58% का प्रॉफिट बनता है और अगर आप उसको 1 साल तक कंपाउंड करते हो, 1 साल से पहले आप एक भी विथड्रॉ नहीं करते हो, तो उसके अंदर आपका 6561% का आपका कंपाउंड होता है। ओके।
अगर आपका मैक्सिमम जो प्रॉफिट अगर आपको आपको यहाँ पे आता है 0.9%, तो आपको उसी को कंपाउंड करते हो तो 1 महीने में लगभग 71% का प्रॉफिट आपका होता है और 1 साल में 69,170% का प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिल सकता है। ओके, ये एक एग्जांपल के रूप में दिया गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि एग्जांपल के रूप में दिया गया है कि अगर आपने 1000 एएस टोकन को स्टेक किया, अगर आपने 30 डेज़ के लिए स्टेक किया तो कितना एएस टोकन आपको प्रॉफिट के रूप में मिलेगा 1 महीने के बाद कंपाउंड होकर के, यहाँ पे 1431 टोकन मिलेगा। 1000 टोकन आपका कैपिटल प्लस 431 आपका टोकन जो है आपका प्रॉफिट। अगर आप इसी को 60 डेज़ के वाले तक कंपाउंड करते हो तो 2050 टोकन मिलेगा और अगर आप 90 डेज़ तक कंपाउंड करते हो तो 2935 टोकन मिलेगा यानी कि लगभग 3x। अगर आप इसको 180 डेज तक कंपाउंड करते हो तो 8615 टोकन आपको मिलेगा और अगर आप इसी को 360 डेज तक कंपाउंड करते हो तो 74224 टोकन आपको यहाँ पे मिलता है कंपाउंड होकर के। अब अगर आपको टोकन का वैल्यू जितना अभी है उतना ही रहता है, फिर भी आप एक अच्छे खासे आप 40% से ऊपर के प्रॉफिट में होते हो 30 डेज में और आप 60 डेज में जाते हो तो लगभग 2x के प्रॉफिट में होते हो, 90 डेज के कंपाउंड करते हो तो लगभग आप 3x के प्रॉफिट में होते हो, 180 डेज तक कंपाउंड करते हो तो लगभग आपका साढ़े 8 गुना का प्रॉफिट होता है यानी कि 8.5x का प्रॉफिट होता है और 360 डेज तक आप कंपाउंड करते हो तो लगभग आपका 74,000% का प्रॉफिट आपका होता है। ओके, अब यहाँ पे अगर डेट बढ़ा तो उसमें आपका और भी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब एक चीज़ और है कि यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर में सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है, जो कि नॉर्मल डिसेंट्रलाइज़ प्रोजेक्ट्स में जैसे एनी टाइम कैपिटल विथड्रॉल जहाँ पे होता है, उसके अंदर दिक्कत क्या होती है कि आपका जितना ही वो पॉजिटिव होता है, उतना ही वो नेगेटिव होता है। नेगेटिव कैसे होता है कि जैसे कि मान के चलो एनी टाइम कैपिटल विथड्रॉल का आपका वहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है? तो हर बंदा जो एनी टाइम कैपिटल विथड्रॉल में डाल रहा है, अगर किसी कारण से उनके सॉफ्टवेयर क्रैश होते हैं, तो सिस्टम क्या करता है और उसके बाद में 2-3 दिन अगर सिस्टम आपका मेंटेनेंस में जाता है, तो पब्लिक क्या हो जाती है, पैनिक हो जाती है और आपको जैसे ही सॉफ्टवेयर आपका लाइव होता है, तो सारे लोग अपने कैपिटल को विथड्रॉ करना चालू कर देते हैं और अपने कैपिटल को विथड्रॉ करेंगे तो आपको भी पता है क्या होगा, वहाँ पे सारे लोग कैश करने के लिए कॉइन को सेल करेंगे। चूँकि डिसेंट्रलाइज़ प्रोजेक्ट होने के कारण से क्रिएटर भी उनका विथड्रॉल और सेलिंग को रोक नहीं सकता है, तो वहाँ पे कॉइन जो है, को क्रैश करने का, रेट जो है डंप करने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। जो कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स में आपने लाइव देखा भी होगा, वो हुआ भी है ये चीज़ें। और इसी चीज़ को खत्म करने के लिए इन्होंने यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म स्टेकिंग का ऑप्शन दिया है भाई लॉन्ग टर्म स्टेकिंग में ही आपको कंपाउंडिंग मिलेगा, शॉर्ट टर्म स्टेकिंग में 24 घंटे वाले में आपको नहीं मिलेगा। तो इस कारण से मैक्सिमम जो यूज़र है पूरे वर्ल्ड के वो लोग कंपाउंडिंग में जाएँगे लॉन्ग टर्म स्टेकिंग में। तो कभी इनके साथ भी वैसी अगर दुर्घटना होती है, अगर हो सकता है सॉफ्टवेयर है, कभी हो भी सकती है मिसहैपनिंग, तो अगर 1-2 दिन के लिए साइट मेंटेनेंस भी जाती है, तो भी दोबारा ओपन होने के बाद कभी भी 100% लोग यहाँ से अपना कैपिटल को विथड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि प्राइस को मेंटेन कर पाना इनके लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी होगा। बाकी 1-2 दिनों में वैसे भी मार्केट सही हो जाता है। ओके, अब थोड़ा-सा बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग इनके रेजोनेंस रिवार्ड के बारे में, कि अभी तक आपके सेल्फ प्रॉफिट के बारे में हम बात कर रहे थे। अब बात करते हैं कि अगर आप यहाँ पे वर्किंग करते हैं, तो उससे आपको क्या बेनिफिट मिलता है, क्या प्रॉफिट मिलता है? वर्किंग करने पे आपको यहाँ पे कुछ प्रॉफिट दिया जाता है, जिसमें पहला है रेजोनेंस रिवार्ड जिसमें 10 लेवल का लेवल इनकम दिया जाता है आपको 10 लेवल का, ओके, जिसमें आपको अगर आपका $100 का पर्सनल डिपॉजिट होता है और 1 डायरेक्ट आप मिनिमम $100 का कर देते हो, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट लेवल आपका ओपन हो जाता है और फर्स्ट लेवल से जितने भी आपके बिज़नेस होते हैं, उनके आरओआई परसेंट आपको डेली मिलता है। और सबसे मज़े की बात बताऊँ दोस्तों यहाँ पे क्या है, कि यहाँ पे आपको आपके 10 लेवल से इनकम मिलती है और 10 लेवल आपको डाउन से तो मिलती ही मिलती है और 10 लेवल आपको ऊपर वाले से यानी 10 लेवल के आपके सीनियर से भी अपलाइन से भी इनकम मिलती है। यहाँ क्लियर आप पढ़ सकते हैं अबव एंड बिलो, ओके। नीचे के 10 डाउनलाइन और ऊपर के 10 अपलाइन दोनों से आपको इनकम आने वाली है। ओके, और टोटल 10 लेवल ओपन करने के लिए आपको क्या करना होता है, समझो सिंपल सा लेवल को आप 100 से गुना कर लो, उतना आपको डिपॉजिट पर्सनल होना चाहिए। अगर आपने 500 का डिपॉजिट किया है और 5 डायरेक्ट किया है, तो आपका 5 लेवल ओपन होगा। अगर आपने 300 का डिपॉजिट किया है और 3 डायरेक्ट किया है, तो आपका 3 लेवल ही ओपन होगा। यानी टोटल 10 लेवल की इनकम लेने के लिए आपको $1000 का आपका पर्सनल डिपॉजिट होना चाहिए और हर लेवल को ओपन करने के लिए 1 डायरेक्ट होना चाहिए। यानी कि 1 डायरेक्ट करेंगे तो आपका 1 लेवल अपलाइन और 1 लेवल डाउनलाइन दोनों से इनकम आप लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इन टोटल आपने 10 डायरेक्ट कर लिया तो आपको 10 लेवल का अपलाइन से भी इनकम आना चालू हो जाता है और 10 लेवल के डाउनलाइन से भी इनकम आना आपका स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो ये कैसे आता है? सिंपल सा चीज़ मान के चलते हैं कि यहाँ पे पहले लेवल से आपको 10% आता है आरओआई का आरओआई, दूसरे लेवल से 5% आता है, तीसरे लेवल से 3% आता है, चौथे से लेकर के 5वें लेवल से आपको 2% आता है और चौथे से लेकर 8वें लेवल तक आपको 2% आता है और 8वें से लेकर के 10वें लेवल तक आपको 1% का प्रॉफिट आता है आरओआई आपके टीम के बिज़नेस के ऊपर। जिस लेवल पे जितना होगा उसके हिसाब से आपको परसेंटेज प्रॉफिट का मिलेगा। और सेम आपका जो प्रॉफिट है, जो आपके नीचे के 10 लेवल से मिलता है,
इतना ही सेम प्रॉफिट आपको ऊपर के भी 10 अपलाइन से उनके पर्सनल डिपॉजिट के अकॉर्डिंग मिलता है। अब डाउन का इनकम लेने के लिए आपको ज़्यादा कुछ कंडीशन नहीं है। अगर आपका पर्सनल $1000 का भी डिपॉजिट है और नीचे वाले 10th लेवल में आपका कितना भी डिपॉजिट फंड होता है, चाहे वो कोई भी अमाउंट हो, $10,000, $50,000, लाख डॉलर, आपको उस लेवल के हिसाब से बेनिफिट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कि अपलाइन इनकम के लेने के लिए वहाँ पे एक कंडीशन दिया गया है कि अगर आपका मान के चलो 10 के डॉलर का आपके अपलाइन का डिपॉजिट है $10,000 का और आपका डिपॉजिट है 1 के डॉलर का, अगर आपका पर्सनल डिपॉजिट है यानी $1,000 का। सिंपल से यहाँ पे हम देखते हैं कैलकुलेशन। आपका अगर अपलाइन $10,000 का डिपॉजिट किया है और आपने यहाँ पे $1,000 का पर्सनल स्टेक किया है, होल्ड किया है एएस को, तो आपको आपके अपलाइन से अपलाइन इनकम के रूप में क्या मिलेगा? आपको आपके अपलाइन से आपके पर्सनल डिपॉजिट के अकॉर्डिंग, आपका पर्सनल डिपॉजिट अगर $1,000 है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको आपके अपलाइन से इनकम मिलता है, यानी आपको आपके अपलाइन से $1,000 का ही इनकम मिलेगा। यानी $1,000 का अगर उसको 30% महीने का ले रहा है, तो $300 आ रहे हैं और आपको इस $300 का 10% पहला अगर अपलाइन है, तो उसको मिलेगा नहीं, $30 आपको उससे भी महीने का मिलेगा। ओके, चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप इस चीज़ को भी अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अगर आपको आपके अपलाइन के पूरे डिपॉजिट का बेनिफिट लेना है, तो आपको भी उसके इतना डिपॉजिट आपको भी $10,000 फिर डालना पड़ेगा। ओके, अदरवाइज़ आपको $1,000 के ऊपर ही बेनिफिट मिलेगा। इस तरीके से ऊपर के 10 अपलाइन से आपको इनकम आएगा। अब अगला बात करते हैं, यहाँ पे तो आपको 10 लेवल की ही इनकम आएगी, लेकिन अगर आपको चाहिए कि भई आपको 10 लेवल से ऊपर की भी इनकम आप लेना चाहते हो, तो उसके लिए एक कंडीशन यहाँ पे रखा गया है। वो कंडीशन क्या है कि सिंपल यहाँ पे आपको एक टाइटल रिवार्ड दिया गया है, जिसको हम लोग रैंक डिफरेंस इनकम बोलते हैं, रैंक इनकम बोलते हैं। टाइटल रिवार्ड कैसे मिलता है आपको? यहाँ पे 12 रैंक दिए गए हैं, V1 से लेकर के V12 तक के 12 रैंक्स दिए गए हैं। जिसमें सिंपली अगर आपको V1 बनना है, तो V1 के लिए कंडीशन क्या है? पर्सनल डिपॉजिट आपका $1000 का होना चाहिए और 10 डायरेक्ट आपके होनी चाहिए, ठीक है? और साथ ही साथ आपके वीकर लेग से जो बिज़नेस होना चाहिए, वो होना चाहिए $20,000 का, तो आप यहाँ पे V1 बन जाते हो और यहाँ पे आपको 15% आपके टोटल ग्रुप के प्रॉफिट का दिया जाता है। अब ये जो प्रॉफिट आपको दिया जाता है, वो कैसे दिया जाता है और कैसे आप V1 का रैंक क्वालीफाई करोगे, उसको थोड़ा एग्ज़ाम्पल के रूप में समझेंगे। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, आप यहाँ पे हो और आपने यहाँ पे 10 लोगों को रेफ़र किया। वैसे भी आप लेवल ओपन करने के लिए $1000 डालना ही है आपको और 10 डायरेक्ट आपको करना ही है। तो वही आपने यहाँ पे किया। जितने भी आप डायरेक्ट स्पॉन्सर करोगे, उतना आपका लाइन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब उन सारे लाइन्स में जिस लाइन में सबसे बड़ा आपका बिज़नेस होगा, वो आपका पावर लाइन काउंट होगा। मान के चलते हैं यहीं आपका पावर लाइन हो गया। ओके। अब बाकी के जो आपके ये छोटे-छोटे लाइन्स हैं, ये सारे आपके वीकर लाइन काउंट होंगे और यहाँ से आपको $20,000 का बिज़नेस आपके वीकर लाइन से करना है, तो आप यहाँ पे बन जाते हो V1 और जैसे ही आप V1 बनते हो, अब आपको आपके टोटल ग्रुप के प्रॉफिट का 15% मिलता है, चाहे वो आपके पावर का बिज़नेस हो, चाहे वो आपके वीकर का बिज़नेस हो, वो आपको डेली मिलता है। तो ये एक बहुत ही मज़ेदार इनकम होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला जो रैंक है वो है V2 का। V2 बनने के लिए आपको $1,500 का पर्सनल डिपॉजिट चाहिए और 10 डायरेक्ट आपको करना होगा और $60,000 का सेम आपको वीकर लेग से बिज़नेस करना होगा। तो अब आप यहाँ पे V2 बन जाओगे और यहाँ पे आपको 25% आपके टोटल ग्रुप के प्रॉफिट का मिलना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो इसमें अब मान के चलते हैं कि आप जैसे ही V2 बने, अब V2 बनोगे तो उसके आपके नीचे हो सकता है कोई एक बंदा V1 भी बने। नहीं बनेगा तो टोटल आपको 20% आपको ही मिलेगा। लेकिन अगर कोई पर्सन V1 बन जाता है तो आपको, क्योंकि आप 25% पे हो और नीचे वाला आपका जो डाउनलाइन है वो है 15% पे, तो आपको आपके नीचे वाले से अब क्या इनकम मिलेगा, उसके बारे में हम लोग थोड़ा-सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो आपको आपके नीचे वाले से आपके और उनके परसेंटेज के बीच में जो गैप होगा, जैसे कि मान के चलो कि आपके नीचे वाला जो है 15% पे है और आप हो 25% पे, तो 25 माइनस 15 यानी कि आपको आपके डाउनलाइन से 10% का डिफरेंशियल इनकम आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रैंक डिफरेंस इनकम। ओके, तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये आप भी समझ चुके होंगे और इसी तरीके से आपको टोटल V10 तक का जो बिज़नेस का कंडीशन है, वो आपको वीकर लेग से ही बिज़नेस का कंडीशन यहाँ पे दिया गया है। लेकिन अगर आप V10 से ऊपर के रैंक पे पहुँचना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको जो है, आपके 2 लाइन से आपको V11 V10 रैंक होल्डर होना चाहिए, तो आप V11 बनेंगे। ओके, और यहाँ पे आपको 115% तक का प्रॉफिट मिलता है और साथ ही साथ V10 से आपको ग्लोबल प्रॉफिट भी मिलना चालू हो जाता है। V10 पे आपको 1% का ग्लोबल प्रॉफिट मिलता है। V11 पे 2% का ग्लोबली प्रॉफिट मिलता है और यहाँ पे अगर आप V12 बनते हैं, तो V12 पे आपको 2 लेग से एक-एक V11 रैंक होल्डर होना चाहिए और यहाँ पे आपको जो है 3% का ग्लोबली प्रॉफिट मिलता है। ओके, तो ये पीडीएफ आप देख लेंगे, जो कंडीशन हमने बताया था वीकर लेग से सेम V10 तक ही वैसा है।
बस आगे का थोड़ा सा चेंज है। और ये पूरा बिजनेस आपको V10 तक वीकर लेग से ही चाहिए होगा। वैसे आपको परसेंटेज भर के 15% से लेकर के 125% तक का टीम प्रॉफिट शेयरिंग आपको मिलता है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, हम लोग अगले इनकम के बारे में बात करते हैं, जो कि है हमारा लीडरशिप अवार्ड। लीडरशिप अवार्ड भी एक बहुत ही अच्छी इनकम है इसकी। ओके, वो कैसे मिलती है आपको, उसको उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। लीडरशिप अवार्ड लेने के लिए आपको सिंपली आपको कोई भी रैंक एक बार क्वालिफाई करना होता है, V1 करते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना होता है कि यहाँ पे फर्स्ट लेवल से लेकर के आपके फर्स्ट जनरेशन से लेकर के 10th जनरेशन तक जितने भी रैंक होल्डर होते हैं, आप एक बार कोई भी रैंक क्वालिफाई कर जाओगे, उसके बाद आपके फर्स्ट से 10th जनरेशन तक जो भी रैंक होल्डर हैं, आपको उसके टोटल इनकम का 2% आता है। जैसे कि बाकी अदर प्रोजेक्ट में क्या होता है कि अगर आपका कोई आपके ऊपर रैंक पे चला गया या फिर आपके सेम रैंक पे चला गया, तो आपको उससे कोई भी, यहाँ पे बोला गया है कि आपने अपने लोगों को लाया है और आपने अपने लोगों को यहाँ पे वो मेहनत किया है उनके ऊपर। तो अगर आपके पर्सन, नो मैटर कि वो आपके सेम रैंक पे है, कि आपके नीचे रैंक पे है, कि आपके ऊपर रैंक पे है, आपको उससे एज अ लीडरशिप इनकम एक इनकम मिलेगा हमेशा। आपके जो भी 10th जनरेशन तक, आपके 1 से 10th जनरेशन तक जितने भी रैंक होल्डर होंगे, उनके इनकम का 2% आपको मिलेगा। अब हो सकता है कि इस 10th जनरेशन में कोई ऐसी आईडी भी हो जो इनएक्टिव हो। ओके, तो आपको वहां पे उस अकाउंट को उस 10th जनरेशन से ऑटोमेटिकली स्किप कर दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, और या फिर कोई विदाउट रैंक होल्डर होगा, उसको भी उस 10th जनरेशन से स्किप कर दिया जाएगा। ओके, आशा करता हूँ दोस्तों कि इस चीज को भी आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, लीडरशिप इनकम को कैसे आपको मिलता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पे इनकम टैक्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसको आप बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। जो इनकम टैक्स का जो स्लैब है, ये जो है आपको इस प्रोजेक्ट को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। ओके, वो कैसे स्ट्रांग बनाता है, अगर आप ध्यानपूर्वक समझेंगे, माइंड को यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तो बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब हम थोड़ा-सा बात करते हैं कि जैसे इनकम टैक्स का जो स्लैब है, यहाँ पे कैपिटल विथड्रॉ के ऊपर आपको कोई भी डिडक्शन नहीं होता है, ज़ीरो डिडक्शन होता है। लेकिन अगर आप अपना प्रॉफिट विथड्रॉ करना चाहते हैं, चाहे वो आपका आरओआई हो या फिर आपका टीम इनकम हो, तो उसके ऊपर एक इनका विथड्रॉल साइकिल बनाया हुआ है, 5 दिनों से लेकर के 20 दिनों तक का। अगर आप जब भी विथड्रॉ क्लेम करते हो अपना प्रॉफिट, 5 दिनों के साइकिल में क्लेम करोगे, तो आपको उसके ऊपर 15% का डिडक्शन होता है। अगर आप 10 दिनों के साइकिल में क्लेम करते हो, तो 10% का डिडक्शन होता है। अगर आप 15 दिनों के साइकिल में क्लेम करते हो तो 5% का डिडक्शन होता है। अगर आप 20 दिनों के साइकिल में क्लेम करते हो तो 1% का आपका डिडक्शन होता है। अब जस्ट फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि अगर आप, जैसे कि जो बाकी के प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आपको मार्केट में है, वहाँ पे क्या होता है कि प्रोजेक्ट तो बहुत बहुत बढ़िया होता है, डिसेंट्रलाइज़्ड भी होता है। लेकिन जब प्रोजेक्ट बड़ा हो जाता है तो साल भर, डेढ़ साल बाद एक-एक लीडर का पे आउट वहाँ पे बहुत ही बड़ा हो जाता है। और जो भी जैसे बड़ा पे आउट जिनका भी हो जाता है वहाँ पे, तो उसके बाद क्या होता है कि लोग जो है बिगेस्ट पे आउट होने के बाद हर दिन जो है 20,000, 30,000, $50,000 का एक-एक लीडर का पे आउट होता है। वो हर दिन अपना विथड्रॉ मारते हैं इनकम को, और 100% वहाँ विथड्रॉल मिल जाता है। विथड्रॉल पे कोई लिमिट नहीं होता है। तो हर दिन वहाँ पे क्या करेंगे, वो विथड्रॉल करेंगे तो क्या करेंगे, सेल करेंगे। अब सेल करते हैं तो उनके कॉइन का प्राइस जो है मेंटेन कर पाना क्रिएटर के लिए भी बहुत ही ज़्यादा आपको मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज़ प्रोजेक्ट है, तो बाद में वो कोई लिमिट उसके उसके ऊपर लगा भी नहीं सकते हैं। ओके। बट यहाँ पे क्या है कि अगर आपका एक दिन का इनकम 20,000 चाहे क्या $50,000 भी होता है, तो आप उस टोटल इनकम को एक दिन में कभी भी विथड्रॉ नहीं कर पाओगे। उसके लिए मिनिमम आपको 5 डेज़ का साइकिल लगेगा, 5 डेज़ लगेगा। वो कैसे? आपने जैसे विथड्रॉल करेंगे तो उसपे आपको ये चारों साइकिल ऑप्शन आएगा जब भी क्लेम करेंगे प्रॉफिट को सेलेक्ट करने का। तो उसपे अगर आपने 5 दिनों का साइकिल सेलेक्ट किया तो आपको 15% का तो प्रॉफिट में रिडक्शन होगा, और साथ ही साथ बाकी का जो रेस्ट अमाउंट है वो आपको 20% करके नेक्स्ट 5 डेज़ में आपको पूरा विथड्रॉल मिलेगा। अगर आपने 10 दिनों के साइकिल में क्लेम किया तो आपका 10% का डिडक्शन होगा, और बाकी का रेस्ट अमाउंट आपको 10% करके 10 दिनों में आपको वो विथड्रॉल मिलेगा। ओके। अब अगर आपने 15 दिनों के साइकिल में विथड्रॉल सेलेक्ट किया तो 5% वहाँ पे डिडक्शन होगा। वहाँ पे आप जितने लंबे समय में जाओगे उतना कम डिडक्शन होगा, और बाकी का अमाउंट आपको नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको थोड़ा-थोड़ा करके विथड्रॉल का लिमिट मिलेगा, और आप उसको इंस्टेंट निकाल सकते हो। अगर आपने 20 दिनों के साइकिल में क्लेम किया अपने प्रॉफिट को, तो यहाँ पे आपको 1% का डिडक्शन होगा, और बाकी का जो रेस्ट अमाउंट है, वो आपको जो मिलेगा, वो आपको 5% करके नेक्स्ट आपको 20 डेज़ में यहाँ पे दिया जाएगा। अब ऐसा भी नहीं है कि आज आपकी $1000 की इनकम आई, आज आपने 20 दिनों के साइकिल में विथड्रॉ किया, क्योंकि आपको सबसे मिनिमम डिडक्शन जो होता है इनकम टैक्स का, वो इसी पे होता है, 1% का। तो आपने क्या किया कि मान के चलो $1000 की आपकी इनकम आई, आज आपने क्या किया कि विथड्रॉ किया और 20 दिनों वाले साइकिल में गए, तो 5% करके यानी $50 करके आपको आज से उसका हर दिन विथड्रॉल का लिमिट मिलेगा। अब कल फिर से आपको आया, ठीक है?
$1000, तो कल फिर से आप क्लेम कर सकते हो। अब कल से आपको क्या है, आज वाला भी 50 मिलेगा और कल वाला भी $50 आपको कल से मिलना चालू हो जाएगा। परसों फिर से आपने क्लेम किया तो कल परसों जो है आपको आज वाला भी मिलेगा, कल वाला भी मिलेगा और परसों वाला भी, परसों फिर से $50 का डेली का आपका वहां पे मिलना चालू हो जाएगा। नहीं, हर दिन अपने प्रॉफिट का आप क्लेम कर सकते हो। ओके। अब आपका कहना होगा कि भाई इतना सारा जो टैक्सेशन काट रही है तो कंपनी अपने पास लेके जा रही है। नहीं, यहाँ पे सिस्टम ने क्या बोला है कि जो हम यहाँ पे टैक्सेशन काट रहे हैं वो हम नहीं रखेंगे, वो भी पैसा आप और हमारे जैसे जितने भी जो पूरे वर्ल्ड के अंदर इनिशियल V1 से लेकर के V4 रैंक होल्डर होंगे, उनमें वो पैसा हर 15 दिनों में डिस्ट्रीब्यूट 100% हम कर देंगे। जैसे जितने भी V1 रैंक होल्डर है उनमें वो 40% का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा इनकम टैक्स डिडक्शन का एवरी 15 डेज में। और जो भी ग्लोबली V2 रैंक होल्डर है उनमें 30% का डिस्ट्रीब्यूट होगा, V3 रैंक होल्डर में 20% का होगा, V4 रैंक होल्डर में 10% का इनकम टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब यहाँ पे सिस्टम आप सोचेंगे कि भैया ये 100% तो सिस्टम ने इधर ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो सिस्टम अपने पास यहाँ पे क्या रखती है, सिस्टम आपको यहाँ पे एक ही चीज यहाँ पे क्रिएटर के पास जाता है जो है आपका स्लीपेज। यहाँ पे आप जब भी कॉइन को सेल करते हो, ठीक है, उसके ऊपर 3% का आपका स्लीपेज लगता है। ओके। और वही स्लीपेज जब भी आप उसको स्वैप करते हो क्विक स्वैप से डाई कन में कन्वर्ट करते हो एएस को स्वैप करके, तो 3% का आपका स्लीपेज लगता है। और वही 3% जो फीस है वो क्रिएटर का प्रॉफिट है। और ये क्या है कि हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं। जैसे आज आपने देखा कि $2 मिलियन का ट्रेड हुआ है, कल को जब सिस्टम बहुत बड़ा होगा तो एक एक दिन में 10-10, 20-20, 30-30 मिलियन डॉलर का भी ट्रेड होगा। और उस सिचुएशन में यही 3% प्रॉफिट जो क्रिएटर का बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। तो ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के विजन के साथ में आपको सोचते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म में अगर ये सिस्टम जितने ज्यादा लॉन्ग टर्म चलेगा उतना ही ज्यादा उनका प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पे सर्विस अवार्ड के बारे में। ओके। अब सर्विस अवार्ड क्या है दोस्तों, इनकम टैक्स का स्लैब आपने समझ लिया और वो सबसे बड़ा इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जो अगर आप लोग एक अच्छे समझ रहे होंगे, प्रोजेक्ट को समझते होंगे तो आपको ये चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट है सर्विस अवार्ड। जी हाँ दोस्तों, बने रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है इस इनकम को जानने के बाद, क्योंकि ये एक बहुत ही जबरदस्त इनकम है इस प्लान का। ओके। और इस इनकम को विड्रॉल लेने के लिए आपको मजे की बात क्या है कि किसी तरीके की कोई भी इनकम टैक्स आपको देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब ये सर्विस अवार्ड क्या है, जैसे ही आप कोई भी V1 से लेकर के V4 V12 रैंक का कोई भी रैंक आप क्वालिफाई करके देते हो, एक बार अपने रैंक पे को मेंटेन करते हो, उसके बाद जैसे आप मान के चलो यहाँ पे V1 बन गए। अब आपके ग्रुप में अगर कोई जिस भी लाइन से कोई V1 नहीं बना है, जितने भी आपके ग्रुप में टीम है, अगर कोई V1 नहीं बना है, ठीक है, तो आपको जो है उनके टीम से जितना भी जो भी मतलब बिजनेस जो भी लोग मिनिमम 360 डेज का यानी 180 डेज से ऊपर का स्टेकिंग करते हैं, यानी 360 डेज का स्टेकिंग करते हैं, आपको उसके टोटल अमाउंट का, ठीक है, टोटल स्टेक अमाउंट का अप टू 5% तक का इंस्टेंट कमीशन मिलता है। चाहे वो आपके डायरेक्ट में हो या फिर आपके इनडायरेक्ट में हो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है कि इनडायरेक्ट से भी अप टू 5% आपको उन्हीं के टीम से मिलेगा जिस टीम के लीडर आपके वहां पे जिनके जो है नीचे कोई रैंक होल्डर नहीं होगा। अगर आपके डायरेक्ट में कोई बंदा रैंक होल्डर है तो ये जो आपको इनकम टैक्स का जो इनकम है अप टू 5% का, ये उनको जाएगा। ओके। और ये इंस्टेंट आपको आता है और इस इनकम को विड्रॉल करने के ऊपर कोई भी इनकम टैक्स आपको नहीं लगता है। ये भी एक बहुत ही अच्छी इनकम दी गई है, जो आप अगर आप सोचेंगे अच्छे से कैलकुलेट करेंगे तो आपको बहुत बड़ी इनकम यहाँ से भी आपको आ सकती है। ओके। चलिए, अब एक चीज और है कि यहाँ पे जो भी आपकी वर्किंग इनकम है, ठीक है, यहाँ पे एक बर्निंग मैकेनिज्म इन्होंने डाला है, ठीक है, वो क्या है, वो आपके इनके वर्किंग इनकम के ऊपर काउंट होता है बर्निंग मैकेनिज्म का जो है। ओके। इसके लिए मैं चाहूंगा कि इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से हम चाहेंगे कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे बीच में एक हमारे अच्छे मित्र और अच्छे दोस्त हैं, उनको हम इनवाइट करना चाहेंगे। वो और बेहतर तरीके से आपको इस इनकम बर्निंग मैकेनिज्म को समझा पाएंगे। मिस्टर हैरी गिल जी अगर आप हैं तो हैरी सर, मैं चाहूंगा कि ऑलरेडी काफ़ी समय हमने दिया है, आप बर्निंग मैकेनिज्म को बहुत अच्छे तरीके से आप समझते हैं, तो एक बार इसको आप बिल्कुल हमारे दर्शकों के बीच में, हमारे साथियों के बीच में एक्सप्लेन करें। आपको अनम्यूट करने का मैंने मौका दिया है और आपको यहाँ पे को होस्ट बनाया गया है। अगर आप मीटिंग में अवेलेबल हैं और मेरी वॉइस जा रही है तो बिल्कुल आप अपने आप को अनम्यूट करें और बर्निंग मैकेनिज्म थोड़ा सा जो है यहाँ पे लोगों के बीच में एक्सप्लेन करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया। और मैं सभी साथियों को वेलकम बोलना चाहूंगा आकाश टॉक के अंदर, और आप सभी लोगों का वेलकम है। और सभी साथियों ने बहुत ही अच्छे से सुना अभी तक, दीपक जी ने बहुत ही अच्छे से प्लान प्रेजेंटेशन किया, पूरा क्लियर किया। अब बर्निंग मैकेनिज्म के बारे में समझते हैं। दोस्तों, बर्निंग मैकेनिज्म क्या है? बर्निंग मैकेनिज्म में दो पार्ट हो जाते हैं हमारे इनकम के। एक है इन्वेस्टर इनकम, जो हम लोग यहाँ पर इन्वेस्ट किया है उसके बदले में जो हमें रिवर्स रिवॉर्ड मिल रहा है,
वो लगातार मिलता रहेगा। उसके लिए किसी प्रकार का कोई भी आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी प्रकार का कोई भी आपका जो बर्निंग मैकेनिज्म है उसमें आपका पेमेंट नहीं कटेगा। आपको पूरा का पूरा मिलता रहेगा। जब तक आप इन्वेस्ट करते रहेंगे लगातार आपको मिलता रहेगा। इसके अलावा आपको मिलती है दूसरी इनकम जो कि आपकी टीम से आती है और इसके अलावा रैंक से आती है। और जितनी भी अदर इनकम है आपके इन्वेस्टमेंट को छोड़कर उसे हम लोग बोलते हैं एक्टिव इनकम, वर्किंग इनकम। जितनी भी वर्किंग इनकम है उसके लिए जो है बर्निंग मैकेनिज्म लगेगा। बर्निंग मैकेनिज्म का मतलब ये होगा कि जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है खुद अपने आप, जैसे आपने $1000 कर रखा है तो उसका आपको 6x का लिमिट मिलेगा, 6 गुना उसका। वो आप अपना टीम से और अपनी रैंक इनकम से वो आप ले पाएंगे। जैसे ही आपका वो समाप्त हो जाता है, जैसे आपने $1000 इन्वेस्ट किया और आपको मिल गया $6000 का इनकम आपकी टीम से, आपके रैंक से, उसके बाद में क्या होगा कि इसके अलावा अगर इसके एबव जाएगा आपकी टीम का इनकम, अगर आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया है, आपने अपना इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाया है, तो आपका जितना भी एक्स्ट्रा ऊपर बनेगा और वो आपका बर्न हो जाएगा। इस प्रकार जब बर्निंग होगी तो जो कंपनी पर जो प्रेशर है जो वहां पर बनने वाला है वो कम होगा, वो रिड्यूस होगा। और जितना भी एक्स्ट्रा आप नहीं अपग्रेड करते हैं तो वो आपको नहीं मिलने वाला, वो बर्न हो जाएगा। लेकिन अगर आप समय रहते हो चीज को समझते हैं, अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो आपके पास में ऑप्शन भी है कि जैसे ही आपने जो 1000 लगाया है उसका 6x ले लिया है तो आप एक काम करिए, उसको तो पुराने वाले को तो आप निकाल सकते हैं। वो एनी टाइम आप उसका विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक टाइम पता है कि मेरा 30 डेज में है, मेरा 90 डेज में है, मेरा 160 डेज में है या 360 डेज में है। उससे पहले आपको पता है कि डेली का डेली क्या होता है कि हम लोगों को अपना कैपिटल निकालने का भी मिलता है ऑप्शन, और वो उतने डेज में डिवाइड हो जाता है जितने डेज के लिए हम लोग पीरियड को चूज करते हैं। वो तो आप लोग निकाल ही लेंगे। उसके बाद में अगर आपका 6x इनकम हो गया, 6x इनकम हो गया, 6 गुना हो गया है, तो उसके बाद में री इन्वेस्ट करके फिर से हम अपनी लिमिट को बढ़ा सकते हैं। जितनी भी वर्किंग इनकम होगी उसकी लिमिट रहेगी 6 गुना, ठीक है, 6x। उसके बाद में फिर आपको अपना खुद का जो इन्वेस्टमेंट है वो दोबारा री इन्वेस्ट करना होगा। जैसे ही आप री इन्वेस्ट करते रहेंगे वैसे वैसे आपकी 6 गुना वो आपका जो टोटल लिमिट है वो बढ़ती रहेगी। तो ये दोस्तों है बर्निंग मैकेनिज्म। अगर कोई इस पर ध्यान नहीं देता है और आपकी 6 गुना से पार हो जाती है तो वो वहां पर आपका जितना भी एएस बनेगा वहां पर टीम का या रैंक्स का या अदर इनकम जो भी एडिशनल आ रही है इन्वेस्टर्स को छोड़कर, वो बर्न हो जाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारा जो प्राइस है वो भी बढ़ेगा बल्कि डाउन नहीं होगा। अगर बर्न करते हैं हम लोग कुछ ना कुछ, अगर नहीं बंद करना चाहते हैं तो आपको पहले से रेडी रहना होगा, आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा और अपनी लिक्विडिटी आप एज इन्वेस्टर बनकर यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेंगे तो सिस्टम को फायदा होगा। दोस्तों एक बहुत ही अच्छा ये समझ लीजिए कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट है सिस्टम का, जिससे क्या होगा हमारा सिस्टम लंबे समय तक चलेगा और हम लोग मजबूत रहेंगे। कभी भी इसका जो एएस का प्राइस है वो भी अचानक से नहीं गिरेगा। तो इसमें कई सारे पॉइंट ऑफ व्यू हैं जो कि आपको समझने हैं। तो मुझे लग रहा है मेरी बात आपको तक समझ में आ गई होगी। और अगर हम दीपक जी अगर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहें तो यू कैन। चलिए, थैंक यू सर। और चलिए दोस्तों, तो आज का जो प्रेजेंटेशन है वो हमारा यहाँ पे अभी बिजनेस प्रेजेंटेशन खत्म हो चुका है। और हमारे बीच में जो है हमारे एक कंसल्टेंट और टेक्निकल का जो है आपको जो है पूरे हमारे ग्रुप के मिस्टर लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। तो हम चाहेंगे यहाँ पे इनवाइट करना चाहेंगे आप सभी के सामने मिस्टर लोग, अगर